उत्तर प्रदेश की राजधानी और नवाबों की नगरी लखनऊ में ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने और सुदृढ़ बनाने के लिए ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस कानून व्यवस्था उपेंद्र अग्रवाल ने खुद ई रिक्शा चालकों को रूट निर्धारण फॉर्म बांटे और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर MB एक्ट व IPC एक्ट के तहत कार्रवाई की बात कही। 9 PM न्यूज लाइव से खास बातचीत में कई मुद्दों पर चर्चा करते हुए ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस उपेंद्र अग्रवाल ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। आज 9 वर्ष का पहला दिन यानी 1 जनवरी है और जिस तरीके से ज्वाइंट कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर ने ई रिक्शा चालकों के लिए एक सुविधा निकाली कि ताकि उनको लाइन अप किया जा सके और कानून व्यवस्था उनको बताई जाए और साथ साथ जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसको सुदृढ़ और सुचारू रूप से चलाने के लिए जिस तरीके की पहल की है। हमारे साथ ज्वाइंट कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर उपेंद्र अग्रवाल है, बात कर लेते हैं। सर, सबसे पहले तो हार्दिक शुभकामनाएँ हैं आपको। 9 वर्ष शुरू हुआ है, 1 जनवरी है। किस तरीके का ये जो पहल करी गई है, क्या उससे फ़ायदा होने वाला है लखनऊ की जनता को और खासतौर पे ई रिक्शा चालकों को? देखिए, आज से ये फॉर्म वितरण प्रारंभ किया गया है। अभी धीरे धीरे ये फॉर्म सभी जगह भेज दिए जाएंगे। थाने और ट्रैफिक पुलिस के माध्यम से हर ई रिक्शा को बंटवाया जाएगा। कोशिश करेंगे कि हम लोग अगले 10 दिवस में या 15 दिवस में सारे फॉर्म बंट जाएं। लगभग 50,000 की संख्या है। फॉर्म उससे अतिरिक्त ही छपवाए गए हैं। इसके बाद इनको हम इन्फोर्स कराएंगे कि ये भर करके थानों पे जमा करें और उसका एक्नॉलेजमेंट लेकर के एक्नॉलेजमेंट रसीद जो है वो अपने रिक्शा पे चस्पा करें। इसमें 16 जोन बांटे गए हैं। इनमें अब ये जो है इनको चॉइस देनी होगी किस जोन में चलना चाहते हैं और साथ ही इनको बेसिक डिटेल्स देना है। अपना आधार कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, RC है और अपना आपराधिक इतिहास जो इनको ज्ञात है वो भी बताना है। इनसे हमारा बेसिक डेटाबेस तैयार हो जाएगा। एक वेरिफिकेशन इसके माध्यम से हो जाएगा कि किस प्रकार के लोग ई रिक्शा चला रहे हैं, नाबालिग ना हो, दूसरे ज़िले का ना हो, चोरी का ई रिक्शा ना हो। इन सब चीज़ों पर लगाम लगेगी और जब वो जोन का विकल्प देंगे तो फरवरी माह में हम जो भी विकल्प आता है उसको हम देखेंगे किस जोन में ज़्यादा डिमांड है, किस जोन में ज़्यादा चलना चाहते हैं, कितनी आवश्यकता है। इन सब के आधार पर फिर निर्णय लेकर के हम उनको जोन आवंटित करेंगे ताकि वो ई रिक्शा जो है बहुत लंबे दूरी तक ना चले और बहुत पूरे लखनऊ में ना चले, वो लिमिटेड एरिया में चले और अपने एरिया में चले। किसी एक एरिया में बहुत अधिक संख्या में ई रिक्शा ना चले और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो। देहात क्षेत्रों में भी हम बांटेंगे। ये सब प्रयास किए जाएंगे। सर, इसमें कि जब बारकोड लगेगा जिससे ये डिफाइन हो पाएगा कि वो उस जोन में है कि नहीं, उसके क्या मतलब व्यवस्था रहेगी? जोन जब आवंटित करेंगे तो उसको हम कलर कोडेड स्टिकर्स दे देंगे। उस जोन के कलर जो होंगे वो दे देंगे ताकि उस क्षेत्र का जो ACP होगा उसे ज्ञात होगा कि उसके जोन में इसी कलर के ई रिक्शा चलेंगे और उस क्षेत्र के थाने को ज्ञात होगा। यदि दूसरे कलर के ई रिक्शा चलते पाए जाते हैं तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इसी से हम सुनिश्चित करा पाएंगे कि वो अपने जोन में ही चले। सर, नया साल शुरू हो गया है। देश की प्रदेश की जनता जिस तरीके से इस वक्त उत्साहित है राम मंदिर को लेकर के, जिस तरीके से लोग आ रहे हैं, ट्रैफिक व्यवस्था में भी इसमें लगेगा क्योंकि 22 जनवरी भी बहुत करीब है। क्या कहेंगे जनता से? देखिए, 22 जनवरी के लिए जो अयोध्या रोड का ट्रैफिक है वो काफ़ी बढ़ चुका है। ऑलरेडी पिछले 4-6 महीने में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है और हम लोग इसमें जो है नए 2 रूट भी प्लान कर चुके हैं। इमामो से आप अगर जाएँ तो इमामो से सुल्तानपुर रोड के लिए मुड़ जाएँ। आपको शहीद पथ पे कामता जाने की ज़रूरत नहीं है और आप सुल्तानपुर रोड पे जाके आगे से किसान पथ जो कि 15 जनवरी से चालू होने की उम्मीद है पूरी तरह से। हालांकि वो आधा पैच जो है जहाँ से हमको इंदिरा नहर बाराबंकी रोड पकड़ना वो चालू है, उस पर आप जा सकते हैं। या आपको सीधे अयोध्या जाना हो, बाराबंकी नहीं जाना हो, तो आप सुल्तानपुर रोड से वो सीधा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लेकर के अयोध्या जा सकते हैं। दोनों ही रोड जो है काफ़ी चौड़े हैं और एक्सप्रेसवे है, हाईवे है, तो काफ़ी आपको कम ट्रैफिक मिलता है और समय की बचत होती है। सर, एक आखिरी सवाल है। जिस तरीके से शहर में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए लगातार पुलिस अग्रसर है, काफ़ी काम कर रही है, नए-नए प्रयोग और प्रयास किए जा रहे हैं, वहीं भूमाफियाओं को वो देखने में आया है कि जिस तरीके की अक्सर खबरें चला करती हैं कि अवैध निर्माण या अवैध अतिक्रमण या अवैध कब्जा, किस तरीके की कार्रवाई उन पर करेंगे जो ज्ञात होता है और बहुत सारी चीज़ें अज्ञानता में होती है, कहीं ना कहीं मिली भगत कही जाती है, कभी आरोप लगते हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, भूमाफियाओं का अगर प्रश्न है तो इसमें पहला जो इशू पुलिस के सामने आता है कि भूमि का जो निर्धारण होता है कि कौन मालिक है, किसका कब्जा है, ये राजस्व विभाग का होता है। तो वहाँ पर हमारे पास थोड़े से हाथ बंधे हो जाते हैं, परंतु जहाँ मुकदमा दर्ज करा दिया जाता है राजस्व विभाग के स्पष्ट जो है संस्तुति पे या स्पष्ट रिपोर्ट पे, उन सब मुकदमों की ऑलरेडी मैंने 3 साल 4 साल की लिस्ट निकाली थी अवैध कब्जा वाली और उसके सर्कुलेट भी की थी। पुनः जो है उसकी अब नए वर्ष में मॉनिटरिंग की जाएगी और देखेंगे कि उनके विरुद्ध गुंडा, गैंगस्टर आदि जो है और कार्रवाई प्रिवेंटिव हो सके ताकि आगे एक अच्छा मैसेज जाए। सर, 1 जनवरी है, आखिरी मैसेज न्यू ईयर पे जनता के लिए? मेरा मैसेज सिर्फ इतना ही है कि हम लॉ अबाइडिंग बने, नियमों का पालन करें। ट्रैफिक नियम हो चाहे और जो नियम है, रूल्स पालन करने में विश्वास रखें। अपने और अपने बच्चों को भी इसी चीज़ के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद।
आप देख रहे थे हमारे साथ ज्वाइंट सीपी लॉ एंड ऑर्डर थे। जिस वक्त तरीके से उपेंद्र सर ने बताया कि किस तरीके की चीज़ें जो है वो की जा रही हैं, ख़ास तौर पे ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, और भूमाफियाओं पे जिस तरीके से उन्होंने बताया कि किस तरीके की चीज़ों को ये किया जाएगा और इसको मेंटेन करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को स्टेबल करने के लिए जिस तरीके की जो कदम उठा रही है कमिश्नरेट पुलिस, देखते हैं वो कितना आगे कारगर होता है। कैमरा पर्सन चंदन गुप्ता के साथ जुनैद पठान, 9 PM न्यूज़ लाइव, लखनऊ। 9 PM न्यूज़, हम दिखाएंगे झूठ को सच का आईना। सच के लिए देखते रहिए 9 PM न्यूज़।